कारी साहब की स्टोरी सुननी है? चलो सुनाता हूँ। बच्चा अभी 4 साल का होता नहीं है। स्कूल के एडमिशन के बाद जो दूसरी चीज़ उसकी लाइफ में आती है वो होती है कारी साहब। और इसी के साथ शुरू हो जाते हैं एक 3-4 साल के बच्चे को कारी इश्यूज़। जिस तरह डैडी इश्यूज़ नहीं होते, बच्चों के फेवरेट कार्टून का टाइम हो और कारी साहब ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट्स द इशू। यही तो इशू है जो बच्चों को फेस होता है। कारी साहब ने घर आना हो या बच्चे ने मस्जिद जाना हो, मसला रिमेन्स द कांस्टेंट। तमाम बच्चों की तरह हमारा बेटा भी हुआ 4 साल का और घर की स्टेब्लिशमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया प्रेशर। बच्चे के लिए कारी ढूंढो, इसकी उम्र निकली जा रही है, वगैरह वगैरह। जैसे कारी नहीं, रिश्ता ढूंढना हो बच्चे के लिए। अब यहाँ थी हमारे पास 2 ऑप्शंस और इसके साथ शुरू हो गई हमारी कारी हंट। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, मगर हमें मिला कारी प्रो मैक्स। प्रो मैक्स इसलिए कि डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी पढ़ाते थे और जिसने रेफ़र किया था उसने बहुत 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 तारीफ़ की थी। इतनी तारीफ़ सुन के भाई से सब्र नहीं हुआ। भाई ने फ़ोन पर ही कारी साहब को यस कराया और डेट फिक्स की, बिस्मिल्लाह की। बिस्मिल्लाह वाले दिन घर में फुल खुशी का माहौल। नानी, दादी, खाला, फुप्पी, चचा और मिठाई के डब्बे ही डब्बे। और फिर आए कारी प्रो मैक्स, फर्स्ट टाइम फेस टू फेस। सोचा बिस्मिल्लाह से पहले कारी साहब से ज़रा गपशप लगा लें और वहीं से मसला शुरू हुआ। बात करने पे कारी साहब ने फ़खरिया तौर पर बताया कि वो बच्चों की पिटाई भी कर देते हैं, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उनका वक्त बहुत कीमती है। और स्टोरी ये सुनाई कि कुछ दिन पहले एक बच्चे ने उनके 15 मिनट ज़ाया किए थे तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। ये सुन के आपके भाई का दिमाग ऐसा घुमा कि मैंने कारी साहब को कहा कि कारी साहब, उस बच्चे ने तो आपके 15 मिनट ज़ाया किए तो आपने उसकी पिटाई कर दी। आपने मेरा पूरा घंटा ज़ाया किया, बताओ आपका मैं क्या हाल करूं? इन शॉर्ट बिस्मिल्लाह वाले दिन इन्ना लिल्लाह हो गया और कारी साहब को हमने कट करा दिया। कुछ दिनों बाद भाई के एक दोस्त ने अपने बच्चे का कारी रिकमेंड किया। वो कारी साहब अच्छा था, मगर उसके साथ हमारे बच्चे ने बहुत बुरी की। मगर सलूट है कारी साहब को, वो मेरे बच्चे के साथ लगा रहा। जैसे तैसे करके अभी आधा नूरानी कायदा हुआ ही था तो आ गया कोरोना वायरस और शुरू हो गया लॉकडाउन। इन हालात में भाई ने दिया कारी साहब को प्रो मैक्स आइडिया और व्हाट्सएप पे सबक शुरू हो गया। अगले 2 महीने में नूरानी कायदा 2 दफ़ा ख़त्म कराने के बाद कारी साहब ने हमें दी ब्रेकिंग न्यूज़ कि सर मैं और नहीं पढ़ा सकता आपके बच्चे को, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ मदरसे में और आलिम का कोर्स कर रहा हूँ और सीनियर क्लास में पहुँच गया हूँ। इस न्यूज़ ब्रेक के साथ भाई वापस आ गया ज़ीरो पे और फिर से वही 2 ऑप्शंस, या बच्चा मस्जिद जाए या कारी साहब घर आए। बच्चे को मस्जिद ले जा नहीं सकते थे अपनी मसरूफियत की वजह से, और एक फ़्रेश कारी साहब को घर लाने में मसला ये था कि वो दोबारा से बच्चे का सबक ज़ीरो से शुरू करवाता। इसी सोच में भाई को मिला एक जीनियस आइडिया और भाई ने निकाली तीसरी ऑप्शन। भाई ने बच्चे को खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया और माशाल्लाह ये सोल्यूशन कामयाब हुआ। मगर ये तो थी मेरी कहानी और मेरा सोल्यूशन। मगर इस सारी स्टोरी से मैंने सीखा क्या, अब मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। नंबर 1, बच्चे को मस्जिद ले जाना और वहाँ पे कुरान पढ़ाना इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ बच्चा पीयर प्रेशर में पढ़ लेता है। इट्स जस्ट लाइक द क्लासरूम। मगर यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे को खुद मस्जिद लेकर जाएं और अपनी नज़र के आगे सबक पढ़ाएं, क्योंकि आजकल के मौजूदा हालात में अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी किसी गैर को देना या उसको अकेले कहीं छोड़ देना आपके बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बेहतर है बच्चे को जहाँ पे भी लेकर जाएं खुद लेकर जाएं और उसके साथ रहें। नंबर 2, जिन बच्चों का सबक अभी अभी घर पर शुरू हुआ है और वो कारी साहब को टफ़ टाइम देते हैं, रोते हैं, धोते हैं, तंग करते हैं, तो मेरे मुताबिक उनका ये रिएक्शन जस्टिफाइड है। क्योंकि एक 3 साल के बच्चे को एक ऐसी लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हो बग़ैर मतलब बताए, जो कि आज से पहले उसने कभी सुनी भी नहीं होगी, तो अगर वो तंग कर रहा है तो उसका बनता है। मगर मेरी नज़र में इसका ओवरऑल एक जनरल सोल्यूशन भी है, और वो ये है कि स्कूल के करिकुलम में कुरान को पढ़ाना ऐड हो जाए। बच्चे डेली स्कूल जाएं, रोज़ाना 30-40 मिनट की क्लास हो। स्कूल में ही कारी साहब बच्चों को पढ़ा के फ़ारिग करे कि बच्चा जब घर वापस आए तो हर चीज़ से बेगम हो। क्या ख्याल है? इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों से ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बॉबी कीन, ओवर एंड आउट।